हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, श्याम प्लेज ब्लैंक पियानो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पियानो यहाँ पे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। ये जो है एक रूल होता है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे तबला, वायलिन, ट्रम्पेट, पियानो, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक आयरन इज ब्लैंक हार्ड मेटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आयरन यहाँ पे जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं ये जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो आयरन से पहले जो है यहाँ पे नो आर्टिकल होगा और हार्ड से पहले जो आर्टिकल आएगा ये ए आएगा, क्योंकि जो हार्ड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है हा से। तो इसकी जो साउंड है ये आ रही है कॉन्सोनेंट से। तो इस वजह से आर्टिकल जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हार्ड के अकॉर्डिंग आया है आर्टिकल और मेटल के लिए यूज हुआ है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आर्टिकल का जो यूज़ होता है ये हमेशा जो है आपको नाउन से पहले यूज़ करना है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। अगर उससे पहले कोई एडवर्ब दिया है तो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। लेकिन नाउन के लिए आता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नाउन के लिए यहाँ पे मेटल के लिए आया है आर्टिकल ए, लेकिन हार्ड के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हु इन्वेंटेड ब्लैंक माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी साइंटिफिक आविष्कार हुए हैं, तो उनसे पहले आपको आर्टिकल हमेशा दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से पहले आर्टिकल दा करेक्ट हो जाएगा। जैसे टेलीफोन, टेलीस्कोप, एक्सरे, माइक्रोस्कोप, टीवी, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो हैं साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं। तो आपको जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं तो उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक दिल्ली इज ब्लैंक ब्यूटीफुल सिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दिल्ली यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पे सिटी जो नाउन है और ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे सिटी के लिए और ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा ये ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल की जो साउंड है, ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये बा से आ रही है, तो आपको आर्टिकल जो है इसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो बा जो है ये कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो है ए आएगा। अगर यही जो है वोवेल की साउंड करता तो इससे पहले हम लगाते एन, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट की साउंड है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दिस मैन इज ब्लैंक सेकंड हिटलर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ये जो हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है। जितने भी ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा और लास्ट, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आई मेट हिम एट ब्लैंक चर्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पहले आर्टिकल दा का यूज़ तब नहीं करना है जब वहाँ जाने का जो मेन उद्देश्य है जो वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करना है। जब इसका उद्देश्य कुछ और हो तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये आपको रूल याद रखना है। जब सेंटेंस में आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड,
चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है जब वहाँ जाने का जो मेन उद्देश्य है ये वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आई मेट हिम एट द चर्च, मतलब कि मैं उनसे चर्च में मिला था, तो यहाँ पे जो मिला था चर्च में, तो यहाँ पे मेन उद्देश्य चर्च जाना नहीं था, मिलना था, क्योंकि वहाँ पे मिलने की बात हो रही है। तो इस वजह से जब मेन उद्देश्य वो नहीं हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज़ करना है। जब वहाँ जाने का जो मेन उद्देश्य है वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। ये रूल आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो है आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है स्टूडेंट की जो साउंड है ये कैसे आ रही है, तो स्टूडेंट की जो साउंड है ये आ रही है सा से, तो सा जो है ये है कॉन्सोनेंट, तो इस वजह से आर्टिकल जो है ए करेक्ट हो गया है। मैंने आपको क्या बताया है, आपको जितने भी नाउन हैं उनकी जो है साउंड देखनी है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। ये अगर वोवेल की है तो आर्टिकल आपको एन लगाना है, अगर यही साउंड यही प्रोनाउंसिएशन जो है ये कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, मतलब कि मैं अपने दोस्त से मिलने अस्पताल गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आर्टिकल द क्यों आया है। मैंने अभी आपको रूल बताया था, जब सेंटेंस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पहले आर्टिकल द का यूज़ तब नहीं किया जाता है जब वहाँ जाने का जो मेन उद्देश्य है ये वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो हॉस्पिटल जो है पेशेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो मिलने गया है, वो किसी से भी मिलने जा सकता है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट के बारे में बात नहीं हुई है। अगर यहाँ पे पेशेंट के बारे में बात होती तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पेशेंट के बारे में बात नहीं की गई है क्योंकि हॉस्पिटल जो है पेशेंट के लिए है, डॉक्टरों के लिए है, ना कि किसी से मिलने के लिए। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक बेड इज़ ब्रोकन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल द का यूज़ तब नहीं किया जाता है जब उसका मेन उद्देश्य जो है ये वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जो है तोड़ने के बारे में बात हो रही है कि बिस्तर टूट गया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है बेड सोने के लिए होता है, ना कि टूटने के लिए। तो यहाँ पे टूटने के बारे में बात हो रही है, मतलब कि दूसरे सेंस में हो रही है, तो इस वजह से आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। अगर यही लेटने के बारे में बात होती तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना था। ये मैंने आपको अभी रूल बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक 5 रुपी नोट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 5 रुपी नोट, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे 5 रुपी नोट जो है ये सिंगुलर है और 5 की जो साउंड है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। तो यहाँ पे जब लिखेंगे 5 तो पहली जो साउंड है जो प्रोनाउंसिएशन है ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही साउंड यही प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल की होती तो आर्टिकल हम लगाते एन, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आई है, इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितनी भी डायरेक्शंस हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे सन, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितनी भी डायरेक्शंस हैं जैसे 4 डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सन, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मार्स, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ही रोट हिज नेम एट ब्लैंक टॉप ऑफ ब्लैंक पेज। तो
तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप जो है अपने आप में हाईएस्ट पॉइंट को बताता है, हाईएस्ट पोजीशन को बताता है, मतलब कि उससे ऊपर नहीं हो सकता है कोई भी चीज़। जो चीज़ अपने आप में हाईएस्ट है, यूनिक हाईएस्ट है, तो आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और पेज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि जो पेज की जो साउंड है ये जो है पा से है, पा जो है ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से जो है इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। और टॉप अपने आप में जो है हाईएस्ट पोजीशन को बताता है, तो हाईएस्ट पोजीशन के लिए आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल जो है द का यूज़ करना है। हमेशा आपको जब भी टॉप आपको देखने को मिले तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि टॉप जो है अपने आप में हाईएस्ट पोजीशन को बताता है और पेज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आई विल गो देयर इन ब्लैंक मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये आप सभी को पता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जो है इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है और इन द इवनिंग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ वेरी यूजफुल बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वेरी की जो साउंड है, वेरी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही साउंड, यही प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल की होती तो आपको आर्टिकल एन लगाना था, लेकिन यहाँ पे वेरी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये कॉन्सोनेंट की है, इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, डू नॉट मेक ब्लैंक नॉइज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मेक आ नॉइज होता है, क्योंकि ये अपने आप में जो है फ्रेज है, मेक आ नॉइज, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेक आ नॉइज अपने आप में फ्रेज है और फ्रेज जो है उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो जो होता है वही आपको लिखना है। ये जो है एक्सेप्शन होता है, जैसा भी फ्रेज लिखा है वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो मेक आ नॉइज ये जो है फ्रेज है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई वेंट टू ब्लैंक कॉलेज टू मीट ब्लैंक क्लास टीचर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वो जो है क्लास टीचर से मिलने गया, तो क्लास टीचर जो है एक होता है ना, स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है कि वही है एक, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। और बाकी कॉलेज से पहले आर्टिकल क्या आएगा, तो कॉलेज से पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि कॉलेज जो है ये पढ़ने के लिए बनाया गया है, ना कि क्लास टीचर से मिलने के लिए, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। जब उसका मेन पर्पस वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वो क्लास टीचर से मिलने गया, ना कि पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द कॉलेज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्लास टीचर से पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि क्लास टीचर अपने आप में जो है एक है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो इस वजह से आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आई विल टेक ट्रॉम फ्रॉम ब्लैंक चर्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ट्रॉम से पहले आर्टिकल ए आएगा और चर्च से पहले आर्टिकल जो आएगा ये द करेक्ट हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉम क्या होता है, ट्रॉम होता है जैसे अपने यहाँ बस होती है, वैसे ही विदेशों में जो है ट्रॉम कहते हैं उसको। जैसे केबल कार जो केबल पे चलती है, जैसे आपने देखा होगा विदेशों में जो है कांच का बना हुआ होता है, उसमें जो है केबल की तरह हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, अपनी भाषा में बस कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उसको ट्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रॉम है ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ट्रॉम की जो साउंड है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रॉम, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये ट्रॉम लिखा है। इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रॉम की जगह बस का यूज़ करते हम, तब भी आप जो है आर्टिकल ए का ही यूज़ करते, क्योंकि बस की भी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
और चर्च से पहले आर्टिकल द का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मैं चर्च से बस ले लूँगा, मतलब कि यहाँ पे चर्च जाने का जो है मेन पर्पस वो नहीं है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, वह जो है चर्च से बस ले लेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि मैं चर्च से बस ले लूँगा। तो यहाँ पे मेन पर्पस वो नहीं है जिसके लिए चर्च का निर्माण किया गया है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही केम एंड सेट ऑन ब्लैंक बेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लेटने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बैठने के बारे में। जब यहाँ पे बेड का मेन पर्पज़ क्या है? लेटने के लिए। मेन जो पर्पज़ है ये लेटने के लिए है। तो जब यहाँ पे लेटने का मेन पर्पज़ है तो यहाँ पे बात हो रही है बैठने की। जब इसका मेन पर्पज़ वो नहीं है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पज़ वो नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है बैठने की, मतलब कि सेट ऑन द बेड। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा वह आया और बिस्तर पर बैठ गया। तो यहाँ पे लेटने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर लेटने के बारे में बात होती तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे बैठने के बारे में बात हुई है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, अगर वो नहीं है तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू ब्लैंक बेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बेड का जो है मेन पर्पस जो है लेटने के लिए है। तो जब इसका मेन पर्पस लेटने के लिए है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह पहले ही बिस्तर पर जा चुका है। जब कोई अपने बिस्तर पर जा चुका है तो मतलब कि वो अपने लेटने के लिए गया है, तो इस वजह से यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब उसका मेन पर्पस वही हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है, तो नो आर्टिकल का यूज़ करना है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 20, राम वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक क्लर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद कोई आपको नाउन दिया है उससे पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है उससे पहले जो है नो आर्टिकल आएगा। जब सेंटेंस में अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर के बाद कोई नाउन दिया है और उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है तो आपको नो आर्टिकल लिखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर के बाद आपको नो आर्टिकल लिखना है जो भी आपको नाउन दिया होगा उससे पहले। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड ब्लैंक कैप्टन ऑफ आवर टीम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस में डिक्लेयर, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद कोई नाउन दिया है तो उससे पहले आपको आर्टिकल नो आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, रमेश इनवाइटेड सरला फॉर ब्लैंक डिनर यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी खाने के नाम हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले आपको जो है सामान्य स्थिति में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर, जैसे आई हैड लंच एट 1 PM, तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है सामान्य स्थिति में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ही ऑर्गेनाइज्ड ब्लैंक नाइस लंच इन ऑनर ऑफ ब्लैंक प्रेसिडेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि खाने के नाम से पहले आपको सामान्य स्थिति में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है सामान्य स्थिति में। जब इससे पहले जो है आपको कोई एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है, जैसे लंच से पहले नाइस लिखा है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट जो है अपने आप में यूनिक है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट अपने आप में एक है, अपने पूरे देश में प्रेसिडेंट कितने हैं? एक है। प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? एक है। वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं? एक हैं। तो इस वजह से जितने भी स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, तो आपको इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। और बाकी आपको मैंने बताया सामान्य स्थिति में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जब इससे पहले कोई आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है तो आपको उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग और लंच के लिए आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। तो नाइस की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये ना से आ रही है, तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनर से पहले आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है कि जो राम के द्वारा आयोजित जो डिनर है ये सुपर्ब था, मतलब कि बहुत शानदार था। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, स्पेसिफिक है, इस वजह से आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने अभी बताया था जितने भी खाने के नाम हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले आपको सामान्य स्थिति में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जब इनसे पहले जो है आपको कोई एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। और जितने भी खाने के नाम हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले कोई एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है या फिर इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे राम के द्वारा जो आयोजित डिनर है ये सुपर्ब था, तो यहाँ पे स्पेसिफिक है, मतलब कि यहाँ पर्टिकुलराइज किया गया है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ये इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे जो है पर्टिकुलराइज किया गया है कि जो राम के द्वारा होस्ट किया गया है डिनर ये सुपर्ब था। यहाँ पे पर्टिकुलर राम के द्वारा जो आयोजित डिनर है वो सुपर्ब था, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक मीजल्स इज ब्लैंक कंटेजियस डिसीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितनी भी बीमारियों के नाम हैं उनसे पहले जो है सामान्यतः आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर डिसीज़ के नाम जो हैं, बीमारियों के नाम जो हैं प्लूरल हैं तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जितनी भी बीमारियों के नाम हैं उनसे पहले सामान्यतः आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर बीमारियों के नाम, अगर डिसीज़ के नाम जो हैं प्लूरल हैं तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मीजल्स लिखा है जो कि अपने आप में बीमारी का नाम है और अपने आप में प्लूरल है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मम्स, तो मम्स जो है अपने आप में बीमारी का नाम है जो कि अपने आप में प्लूरल है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और बाकी बीमारियों से पहले आपको सामान्यतः आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। कंटेजियस से पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि जो कंटेजियस डिसीज़ है ये अपने आप में जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसकी जो साउंड है कंटेजियस की ये आ रही है का से, का जो है अपने आप में जो है ये है कॉन्सोनेंट, तो इस वजह से आर्टिकल जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आपको साउंड और प्रोनाउंसिएशन देखना है। प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है, जो साउंड है इसकी का से आ रही है, मतलब कि कॉन्सोनेंट से आ रही है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल यहाँ पे मीजल से पहले आर्टिकल द आएगा और कंटेजियस डिसीज से पहले आर्टिकल ए आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ही डाइड ऑफ ब्लैंक कोलेरा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बीमारियों के नाम हैं उनसे पहले सामान्यतः आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब बीमारियों के नाम जो है प्लूरल होंगे तब आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे कोलेरा जो है अपने आप में एक बीमारी का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, शी हैज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक फीवर फॉर 3 days। तो यहाँ पे फीवर जो है अपने आप में बीमारी का नाम है जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो इससे पहले जो है नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बीमारियों के नाम जो है प्लूरल होंगे तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, बाकी आपको सामान्यतः आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है बीमारियों के नाम से पहले, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का और 27 का नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ही कैन स्पीक ब्लैंक हिंदी बट आई कांट ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में भाषा का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दिया है, तो जब लैंग्वेज का नाम दिया है तो आपको नो आर्टिकल लिखना है उससे पहले, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, आई लाइक ब्लैंक ब्लू कलर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितने भी रंगों के नाम हैं इनसे पहले जो है आपको नो आर्टिकल लिखना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कलर का नाम जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड, ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, और इसके बाद जो है आपको कोई काउंटेबल नाउन देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेन, तो पेन जो है काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे जो रेड है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, तो इससे पहले जो है आर्टिकल आ सकता है, तो आ रेड पेन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे
आई हैव अ रेड पेन, तो ये करेक्ट हो जाएगा जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है और इसके बाद कोई आपको काउंटेबल नाउन देखने को मिलता है तब। लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में आपको हमेशा याद रखना है कि रंगों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जब कलर का नाम जो है एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ हुआ है और उसके बाद जो है कोई काउंटेबल नाउन दिया है तो उस काउंटेबल नाउन के लिए और रेड के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल लिखना है। जैसे रेड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये रा से है, मतलब कि कॉन्सोनेंट से है, इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे आई हैव अ रेड पेन, ये यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी रंगों के नाम से पहले आपको आर्टिकल, नो आर्टिकल लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन आई वेंट ब्लैंक होम राजा वॉज वॉचिंग ब्लैंक टीवी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है जब हम घर जाना या फिर घर आना जैसी जनरल जगह की बात करते हैं। जैसे आई वेंट होम, तो होम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम एट होम, तो इससे भी पहले आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब हम घर जाने की बात करें या घर आने की बात करें तो आपको कभी भी होम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा वॉज वॉचिंग ब्लैंक टीवी, तो टीवी से भी पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जब हम कह रहे हैं वॉच टीवी, ये जो है एक फिक्स्ड फ्रेज होता है। जैसे ही इज़ वॉचिंग टीवी, ही इज़ वॉचिंग द टीवी कभी भी नहीं होगा। आपको जब भी वॉचिंग करना है टीवी को तो टीवी से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जब भी सेंटेंस में वॉच टीवी लिखा हो या वॉचिंग टीवी लिखा हो तो कभी भी टीवी से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जब इन्वेंशन के बारे में बात की जाए, जैसे हु इन्वेंटेड ब्लैंक टीवी, तो टीवी से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जब इन्वेंशन के माध्यम से बात की जाए कि हु इन्वेंटेड ब्लैंक टीवी, तो टीवी से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। जब आविष्कार के बारे में बात की जाए, जब वॉचिंग के बारे में बात की जाए या फिर वॉच के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज़ करना है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई वेंट होम राजा वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब कि जब मैं घर गया राजा टीवी देख रहा था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, आई हेयर्ड ब्लैंक न्यूज़ ऑन ब्लैंक रेडियो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। बाकी न्यूज़ जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जब किसी स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात की जाए तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मैंने रेडियो पर यह समाचार सुना, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है स्पेसिफिक है, इस वजह से आर्टिकल द का यूज़ किया गया है कि मैंने रेडियो पर यह समाचार सुना, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बाकी जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ही इज़ ब्लैंक रिच मैन, ही ऑलवेज गो बाई ब्लैंक कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो रिच मैन है अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रिच की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है रा से। तो इसका जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी बाई कार, ये अपने आप में जो है एक फ्रेज होता है, बाई नेम, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन। तो जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन दिया है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ये जो है इसके बीच में आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है। ये जो है एक फ्रेज होती है, बाई नेम, एट हैंड, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन। तो आपको इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेजेस होती हैं उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखी होती है वैसे ही आपको यूज़ करनी है। तो बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, तो यहाँ पे जो है ये फ्रेज होती है, इस वजह से नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 3% आर रिजर्व्ड फॉर ब्लैंक डिसेबल्ड
एंड 2% फॉर ब्लैंक एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। डिसेबल्ड से पहले यहाँ पे आर्टिकल द होगा क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, और एक्स सर्विसमैन से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी को बता रहा है। जितने भी विकलांग लोग हैं उसके लिए जो है द डिसेबल्ड यूज़ करेंगे, और जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे पहले भी जो है आर्टिकल द का यूज़ होगा क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, ही वेंट फर्स्ट टू ब्लैंक मैक्सिको एंड देन टू ब्लैंक यूएसए। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितने भी कंट्री के नाम हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिको लिखा है तो इससे पहले नो आर्टिकल होगा, लेकिन अगर किसी भी देश के नाम में जो है रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स जुड़ा है तो आपको जो है हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। जब भी किसी देश के नाम में रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स देखने को मिल जाता है तो आपको उससे पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है, और बाकी देशों के नाम से पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राम टुक ब्लैंक एक्शन विद ब्लैंक स्विफ्टनेस ऑफ ब्लैंक टाइगर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एक्शन से पहले जो है आर्टिकल द आएगा, और स्विफ्टनेस से पहले भी आर्टिकल द आएगा, और टाइगर से पहले जो है आर्टिकल ए आएगा। टाइगर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये होती है टाइगर। तो टाइगर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये टा से है, ये जो है अपने आप में कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्विफ्टनेस और एक्शन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि राम ने जो है बाघ की तरह तेज़ी से किसी भी चीज़ में जो है एक्शन किया, मतलब कि कार्रवाई की है। तो बाघ की तरह, तो राम की जो क्वालिटी है वो बाघ की क्वालिटी से जो है ये तुलना की जा रही है। तो इस वजह से एक्शन से पहले और स्विफ्टनेस से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। जब किसी की क्वालिटीज़ जो हैं किसी और से तुलना की जाती है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज ब्लैंक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।